जय श्री राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे आश्विन माह पूर्णिमा की। पूर्णिमा कब है, कुंवार पूर्णिमा कब है, शरद पूर्णिमा कब है, 6 अक्टूबर को सोमवार के दिन में है या 7 अक्टूबर मंगलवार को है। तो शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को ही पड़ रही है, दिन है सोमवार, और पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 11:26 पर दिन में, और समापन होगा पूर्णिमा तिथि का मंगलवार 7 अक्टूबर को 9:34 पर। स्नान दान की जो पूर्णिमा है, कार्तिक स्नान की जो पूर्णिमा है, सत्यनारायण व्रत की जो पूर्णिमा है, वो मंगलवार के दिन ही है। लेकिन जो व्रत पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, वो 6 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। तो इस शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पर साल में 12 पूर्णिमा आती है, प्रत्येक माह पूर्णिमा आती है। हर पूर्णिमा का अपना अपना महत्व है। इसी प्रकार से शरद पूर्णिमा का भी अपना महत्व है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास लीला रचाई थी। इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला के साथ में इस दिन और धरती पर अपनी आभा बिखेरते हैं। इस दिन को शरद पूर्णिमा के साथ साथ में कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का अवतरण दिवस है। वैसे हम और आप कहते हैं कि समुद्र भसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शमस्व में। लेकिन मैया का प्राकट्य समुद्र से हुआ, पर समुद्र की वो बेटी नहीं है। ब्रह्मा जी के कहने से वो समुद्र में आई थी। बेटी जी तो वो ब्रह्मा जी की है, और फिर स्वर्ग में चली गई थी विष्णु भगवान की पत्नी बनने के बाद में। तो माता लक्ष्मी का स्वर्ग में प्राकट्य पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागिरी पूर्णिमा का एक और अर्थ है, कोजागिरी यानी शरद पूर्णिमा की रात्रि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर और विचरण करती हैं। कोजागरी का मतलब कौन कौन जागरण कर रहा ये देखती है, और जो माता की भक्ति में तल्लीन रहता है, जागरण करता है, माता रानी उसको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, खीर कब बनानी चाहिए, खीर कब रखनी चाहिए, लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या है, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आइए जानते हैं। सोमवार के दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्र, सोम माने चंद्र होता है, और चंद्र हर दिन का किसी ना किसी ग्रह से संबंध होता है। जैसे रविवार सूर्य से संबंध, मंगल ये पृथ्वी का ग्रह है, बुध से बुधवार का, ऐसे हर ग्रह से हर दिन का नाम रखा गया है। तो सोमवार के दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप प्रातः काल स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद में आप 3 वृक्षों की पूजा जरूर कीजिएगा। पीपल के वृक्ष की, तुलसी के वृक्ष की और आंवला के वृक्ष की। पूजा में आपको करना क्या है, गाय का कच्चा दूध लेना है। गाय का कच्चा दूध में थोड़ी सी आपको मिश्री मिलाना है, थोड़े से चावल सफेद मिलाना है, और आपको सफेद पुष्प मिल जाए तो अलग से ले लेना है। और तुलसी माता की जड़ में, आंवला की जड़ में, और तुलसी की जड़ में और पीपल की जड़ में गाय का कच्चा दूध जरूर चढ़ाइएगा। वैसे भी प्रत्येक अमावस्या की दिन और तुलसी की जड़ में गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से बहुत लाभ मिलता है। इसी प्रकार से शरद पूर्णिमा को
पीपल के और तुलसी के और आंवला के वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब आप कहेंगे है कि कच्चा दूध मिलता है, देर से आता है, तो यह उपाय आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, पर कच्चा दूध ही जड़ पे चढ़ाए, उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला ले, थोड़ी सी अक्षत मिला ले, सफेद पुष्प मिल जाए, अलग से चढ़ा दीजिएगा। पीपल की पूजा करें तो खड़े होकर के ठीक आपके उदय के सामने ही भगवान विष्णु का वास होता है, वहां पर माता लक्ष्मी का वास होता है। तो धूप दीप पंचोपचार से पूजन कीजिएगा, बस आरती मत कीजिएगा। ये तो सुबह की पूजा का नियम हो गया है। शाम को जो 6 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय है वो है 5:12 पर, और चंद्रोदय अस्त कब होगा? 7 अक्टूबर को 5:32 पर चंद्र अस्त होगा। तो चंद्रदेव का समय है कुल मिलाकर के 12 घंटे 46 मिनट। तो आपको खीर कब रखनी है? खीर आप बनाइएगा बढ़िया बढ़िया से, और पहला पहर उसका मतलब 12 घंटा 40 मिनट का पहला पहर यानी 3 घंटा और 11:15 रहेगा, यानी 8:11 तक आप खीर को जाकर के चंद्रमा के नीचे रख दीजिएगा। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि खीर जब आप बनाए तो उसमें ड्राई फ्रूट्स इत्यादि तो डालें ही डालें, लेकिन केसर डालना ना भूलिएगा। केसर भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो आप केसर डालना ना भूलें। हलवा पसरट की दुकान पर मिल जाएगा 20-25 रुपए का, तो भले ही आप एक छोटा सा तिनका केसर का डालें, लेकिन केसर खीर में जरूर डालें और चंद्रमा के नीचे रख दे। कब तक रखना है? निश्चित काल तक, यानी 12:45 तक आपको खीर रखना। आप चाहें तो पूरी रात्रि भी खीर को रख सकते, पर व्यवस्थित रखें कि आपका चंद्रमा की किरणें भी उस पर पड़े और चींटी इत्यादि पशु पक्षियों से बच करके रहे ऐसे। और लेकिन एक बात का ध्यान रखें, रात्रि में खीर रखें तो अच्छी बात है, पर सुबह प्रातः काल 5 बजे स्नान कर ले, सूर्य उदय के पहले आप खीर को उठा लीजिएगा। सूर्य की किरणें नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पूरा अमृत आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए सूर्योदय के पहले पहले खीर को आप आसमान के नीचे से उठा लीजिएगा। रही बात लक्ष्मी पूजन की, तो लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कब है? लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है 11:26 से लेकर के रात्रि में 11:26 से लेकर के 12:45 तक। ये अमृत काल निश्चित काल है। इस शुभ मुहूर्त में आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा बड़ी ही सरल विधि से करें, षोडशोपचार से माता लक्ष्मी की पूजा करें। सुंदर माता लक्ष्मी का चित्रपट सामने रख लीजिएगा। एक सुंदर अष्टकमल बनाइएगा चावल से, उस पर एक सुंदर लोटा रखिएगा, लोटे में जल और गंगा जल डालिएगा और साथ में आप उसमें 5 चीजें जरूर डालिएगा। हल्दी डालिएगा, सुपारी डालिएगा और सर्व औषधि डालिएगा। एक सिक्का आप डालें, चांदी का हो तो अति उत्तम है, ना हो तो यही डाल दीजिएगा और लौंग डाल दीजिएगा। ये 5 चीजें उसमें कलश में डालिएगा। ऊपर से 5 पल्लव रख दीजिएगा, आम के पल्लव हो, अशोक के पल्लव हो, जो हो वो कलश पर रख दीजिएगा। फिर एक पात्र में चावल भर करके उस पर रख दीजिएगा। ऊपर से और उसके ऊपर लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो तो वो रख दीजिएगा। लक्ष्मी जी की प्रतिमा ना हो, भगवान विष्णु की प्रतिमा हो वो रख दीजिएगा। अगर कुछ ना हो तो एक सुपारी में कलावा लपेट करके माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए
चावल के ऊपर, कलश के ऊपर रख दीजिएगा और फिर षोडशोपचार से माता लक्ष्मी का पूजन धूप दीप से कीजिएगा। जो खीर आपने चंद्रमा के नीचे रखने के लिए बनाई है, उसी खीर का आप प्रसाद माता लक्ष्मी को लगा दीजिएगा और आप ज्यादा से ज्यादा इस समय में माता लक्ष्मी का मंत्र जाप कीजिएगा। माता लक्ष्मी का मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप आप ज्यादा से ज्यादा करें, कम से कम 108 बार तो करें ही, ज्यादा करें, ये आपकी श्रद्धा है। अगर ये भी नहीं कर पाते तो हरे कृष्णा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। ये भी ना बन सके तो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण इस मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ये साधारण मंत्र है। इस मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं। हाँ, मुख्य जो 5 चीजें हैं इनको जरूर कीजिएगा। वो क्या क्या है? माता लक्ष्मी का पूजन करें, तो पूजन करने के चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। चंद्रमा को जब अर्घ दें तो ध्यान रखें, थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले लें, उसमें सादा जल मिला लें, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लें, चावल डाल लें और सफेद पुष्प ले लें, तो चंद्रमा को अर्घ दे दीजिएगा। ये 5 चीजों से चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिएगा। और मुख्य उस दिन 2 दीपक घी के जलाइएगा। मेन दरवाजे पर एक इस साइड, एक दाहिने एक बाएं, दोनों साइड रख दीजिएगा। इसके बाद में आपको खीर चंद्रमा के नीचे रखनी है और थोड़ी देर वहीं बैठ करके आपको चंद्रमा को खुली आंखों से अच्छे से निहारना है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की अद्भुत छटा रहेगी। और माता लक्ष्मी के मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना है। ये 5 कार्य आप अवश्य कीजिएगा और बिल्कुल सरल विधि से माता लक्ष्मी का पूजन करिएगा। अधिकतर लोग माता लक्ष्मी को धन की देवी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लक्ष्मी मैया एक ऐसी देवी है जो सभी सिद्धियों को प्रदान कर सकती हैं, आपको शांति दे सकती हैं, सुख समृद्धि वैभव दे सकती हैं, सौभाग्य प्रदान कर सकती हैं। हमारे यहाँ पर अष्ट लक्ष्मी का वर्णन किया गया है। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, ये 8 प्रकार की अष्ट लक्ष्मी है जो सभी सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करने वाली है। ऐसी मैया लक्ष्मी की शरद पूर्णिमा की रात्रि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में उनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा, जागरण कीजिएगा, पूर्णिमा का व्रत कीजिएगा। पर इस व्रत का एक नियम है, जो व्रत करें तो एक समय शाम को भोजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें नमक आप नहीं ले सकते हैं। बिना नमक करके खीर पूरी का आप भोजन ले सकते हैं। और जो व्रत करें वो भी पूजन कर सकते, जो व्रत ना करें वो भी पूजन कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं भी पूजन कर सकती हैं सुंदर घर भर के लिए। जिनके संतान नहीं है वो भी ये व्रत उठा सकती, संकल्प ले सकती कि हे मैया हमारी गोदी भरो, तो हम हमेशा आपका व्रत करेंगे। मैया लक्ष्मी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, ऐसा आप विश्वास रखें। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत बल मिलता है, तो आप सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।